हाँ, कल हम लोग सीमा नियम के बारे में पढ़े थे, जिसमें सीमा नियम के अर्थ एवं महत्व के बारे में आपको समझाया गया था। आज हम इसकी विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख है जो अपरिवर्तनीय है, जिसका निर्माण करना कंपनी के लिए अनिवार्य है। अगर कंपनी सीमा नियम का निर्माण नहीं करती तो कंपनी अपना पंजीयन एवं सम्मिलन नहीं करवा सकती। पार्षद सीमा नियम में मुख्यतः 6 वाक्य होते हैं, जिन्हें हम निम्न नामों से जानते हैं। पहला वाक्य नाम वाक्य होता है। नाम वाक्य में कंपनी अपने नाम का निर्धारण करती है, जो कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के बाहर अंकित किया जाता है, और जितने भी पत्र व्यवहार कंपनी द्वारा किए जाते हैं उन सभी पत्र व्यवहारों पर कंपनी का नाम अंकित होता है। कंपनी की सार्वमुद्रा पर भी कंपनी का नाम अंकित होता है। कंपनी का नाम जो निर्धारित किया जाता है वह किसी अन्य कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। साथ ही कंपनी का नाम पंजीयन एवं ट्रेड एवं पेटेंट अधिनियम 1956 के तहत वर्जित भी नहीं होना चाहिए। कंपनी का नाम ऐसा नहीं हो जो किसी अन्य कंपनी से मिलता जुलता होवे। इसलिए कंपनी का नाम निर्धारित करते समय पूर्णतः सावधानी बरती जानी चाहिए। एक ही नाम की 2 कंपनियां पंजीकृत नहीं होती है। साथ ही साथ कंपनी का कोई नाम अवांछनीय भी नहीं हो सकता है। कंपनी का नाम निर्धारित करते समय पूर्व सावधानी रहनी चाहिए, क्योंकि जिस नाम से कंपनी सम्मिलित या पंजीकृत होती है उस नाम से ही कंपनी सदैव जानी जाती है। कंपनी का नाम रखने के बाद अगर उसमें परिवर्तन करना होता है तो कंपनी को अपने साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है। इसलिए कंपनी का नाम बहुत ही सोच विचार कर रखा जाना चाहिए। दूसरा है स्थान वाक्य, जिसे हम पंजीकृत कार्यालय वाक्य भी कहते हैं। सीमा नियम के इस वाक्य में उस राज्य का नाम लिखा रहता है जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित होता है। इसमें कंपनी का पता दिया जाता है जो कंपनी के न्यायिक क्षेत्राधिकार को निर्धारित करता है। प्रत्येक कंपनी अपने सम्मिलन के 30 दिन के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार को ये प्रमाण पत्र देती है कि उसने अपना पंजीकृत कार्यालय स्थापित कर लिया। इस पंजीकृत कार्यालय में उस स्थान का पता का उल्लेख किया जाता है जहां कंपनी अपना पत्र व्यवहार करती है। कंपनी का पंजीकृत लेख में कंपनी के स्वामित्व का नाम भी रहता है। कंपनी के नाम और पंजीकृत कार्यालय का प्रकाशन किया जाना अनिवार्य होता है, ताकि आम जनता जो कि कंपनी के साथ अनुबंध करती है या कंपनी से पत्र व्यवहार करती है, वो कंपनी के नाम और पंजीकृत कार्यालय के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त कर सके। क्योंकि कंपनी की सार्वमुद्रा पर भी सामान्यतः ये पंजीकृत कार्यालय वाक्य अंकित किया जाता है। कंपनी की जितनी भी चेक है, हुंडियाँ हैं या अन्य कोई प्रपत्र हैं, उन सब पर कंपनी का पंजीकृत कार्यालय वाक्य अंकित होता है। कंपनी के लिए पंजीकृत कार्यालय वाक्य की महत्वता निम्न कारणों से अधिक है। पहला है, इसके आधार पर कंपनी के निवास स्थान का निर्धारण होता है कि कंपनी किस स्थान पर निवास करती है, कि जिस राज्य में कंपनी का पंजीयन हुआ उस राज्य के किस जिले में और किस क्षेत्र में कंपनी स्थापित है। नंबर 2, ये स्थान कानूनी रूप से सभी सदस्यों को नोटिस का विधिवत रूप से अधिकृत स्थान होता है और जो बता दिया जाता है। ये कंपनी के न्यायिक क्षेत्राधिकार का निर्धारण करता है कि अगर कोई
व्यक्ति कंपनी पर वाद प्रस्तुत करना चाहता है या कंपनी उस व्यक्ति पर वाद प्रस्तुत करना चाहती है तो उस न्यायिक क्षेत्र की सीमा में ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 4, यह स्थान कंपनी का वास्तविक व्यापारिक स्थान माना जाता है जहाँ पर कोई भी पत्र व्यवहार किया जा सकता है। पत्र व्यवहार करने के लिए इस स्थान का निर्धारित होना आवश्यक है। इस स्थान से ये भी निर्धारित होता है कि कंपनी स्वदेशी है अथवा विदेशी है, क्योंकि इस स्वदेशी कंपनी में भारत का नाम या पता होता है, विदेशी कंपनी में विदेश के किसी शहर का नाम पता होता है, इसलिए नाम वाक्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है पूंजी वाक्य। कंपनी के पूंजी वाक्य में कंपनी के पूंजी का उल्लेख किया जाता है। कंपनी की अधिकृत पूंजी क्या होगी, कंपनी किस प्रकार पूंजी एकत्रित करेगी, क्या अंशों के माध्यम से कंपनी पूंजी एकत्रित करेगी या कंपनी ऋण पत्रों के माध्यम से पूंजी एकत्रित करेगी, तो कंपनी के अंश कितने होंगे और कंपनी के ऋण पत्र कितने होंगे। साथ ही कंपनी पूर्वाधिकारांश कितने जारी करेगी और क्षमतांश कितने जारी करेगी, इसका भी इसमें उल्लेख होता है। कंपनी एक बार अधिकृत पूंजी का निर्धारण कर लेती है तो उस अधिकृत पूंजी में वह परिवर्तन नहीं कर सकती। कंपनी की अधिकृत पूंजी, निर्मित पूंजी, चुकता पूंजी ये भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन कंपनी के पूंजी वाक्य में इन सब बातों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। कंपनी के जो क्षमता अंश होते हैं वो उनके धारक कंपनी के सदस्य स्वामी माने जाते हैं। तो कंपनी अधिकतर सदस्यता देने के लिए क्षमतांश का निर्गमन करती है ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति क्षमता पूंजी कंपनी में विनियोजित कर सकें। पूर्वाधिकारांश एवं ऋण पत्र कंपनी के दायित्व होते हैं जो एक निर्धारित अवधि के बाद जो नगद में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। 5 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या 7 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज की दर से इनका निर्गमन किया जाता है। इसके अलावा भी और वाक्य हैं जिनका उल्लेख हम आगे के व्याख्यान में करेंगे। पूंजी वाक्य